हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में और ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं मेंस पजल का। आज क्या रेगुलर ही कर ही रहे हैं ना, तो आज हम लोग का डे नंबर 14 है इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, और जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ मेंस लेवल की पजल, दो पजल देखेंगे, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट, और मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। मिसलेनियस कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका डेटा सफिशिएंसी हो सकता है या इनपुट आउटपुट कुछ भी हो सकता है, वो भी देखेंगे क्या है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, एनोटेड पीडीएफ वगैरह के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को यार लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये छोटे छोटे काम आप कर लेना, ताकि थोड़ी हेल्प मुझे भी मिल जाए, ऐसा लगे कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं जा रही है, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम लोग आज जो करने वाले हैं वो करेंगे लीनियर रो विद वैकेंट सीट। वैकेंट के कंसेप्ट को समझेंगे लीनियर रो के जरिए कैसे होगा। प्रीवियस ईयर में आई हुई सिटिंग अरेंजमेंट है। सर्कुलर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल, ये भी देखेंगे कैसा है। और कोडेड डायरेक्शन, न्यू पैटर्न, नए पैटर्न का कोडेड डायरेक्शन देखेंगे। मजेदार सवाल है कोडेड डायरेक्शन का, ठीक है। तो तीन अपने एज यूजुअल है, दो पजल रखी है, दो सिटिंग अरेंजमेंट रखा है और एक मिसलेनियस रखा है। देखते हैं क्या हम करने वाले हैं। अब अपने पास पहली जो ये दे रखा है कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि 12 चेयर्स आर केप्ट इन अ लीनियर रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 12 चेयर है लेफ्ट से राइट रखी गई है, नॉर्थ में फेस करते हुए, जिसमें 9 लोग बैठे हैं। 9 का मतलब हो गया कि 3 वैकेंट रहेंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सीट्स आर वैकेंट, ठीक है। अब इस लाइन को पढ़ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदर एडजेसेंट चेयर्स नॉर द चेयर्स एट द एंड्स आर वैकेंट। ना तो एडजेसेंट चेयर वैकेंट है और ना नीदर एडजेसेंट चेयर नॉर द चेयर एट द एंड आर वैकेंट। मतलब जो बगल बगल की चेयर वैकेंट नहीं हो सकती और ना कोने की वैकेंट हो सकती, ये उसने बोला है। हिंदी में भी दे रखा है, पढ़ लीजिए अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कुछ, एक दो तीन तीन छः, साढ़े छः, साढ़े छः नहीं, हाँ ठीक है, सिक्स एंड हाफ लाइन में आपको ये पूरी पजल बना के रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले बोला है आर जो है सिट करता है फोर्थ चेयर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से चौथी चेयर पे बैठा है, तो एक दो तीन चार, आर यहाँ पे हो गया। अब 12 में से चार ये हो गए, तो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, 12 हो गए। चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। अब आर चौथे नंबर पे आ गया लेफ्ट हैंड से, चौथी चेयर पे है ना। एंड 5 चेयर अवे फ्रॉम वाई, 5 चेयर्स अवे बोल रहा है, 5 चेयर अवे है वाई से, मतलब आर और वाई में 4 का गैप आएगा, एक दो तीन चार, वाई आ जाएगा अपना यहाँ पे। 5 चेयर अवे हो गया वाई से। टू, अब देखो यहाँ पे लाइन बोलिए, एक पर्सन बैठा है वाई और डब्ल्यू के बीच में, डब्ल्यू कोने पे नहीं बैठा। वाई और डब्ल्यू में एक पर्सन बैठा है और डब्ल्यू कहाँ नहीं बैठा, डब्ल्यू कोने पे नहीं बैठा है, डब्ल्यू कोने पे नहीं बैठा है, ये आपको पता है। तो वाई और डब्ल्यू में एक पर्सन अब कैसे हो सकता है, ये समझने की कोशिश करिएगा। तीन वैकेंट है, याद रहे, तीन सीट वैकेंट है, तीन वैकेंट है, याद रखना। अब इस वैकेंट का यूज कैसे होगा वो समझना। वाई और डब्ल्यू में एक पर्सन है, तो देखो मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, मान लो एक पर्सन बैठा है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लो कि इन दोनों में से ये वाला अगर वैकेंट हुआ, ये वैकेंट हुआ, तो यहाँ पे एक पर्सन बनेगा, यहाँ पे पर्सन बनेगा, डब्ल्यू कोने पे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब सपोज दैट अगर यहाँ पे वैकेंट नहीं है, सपोज दैट यहाँ पे वैकेंट नहीं है और ये अपन ने वैकेंट मान लिया और ये एक पर्सन मान लिया, तब भी डब्ल्यू कोने पे बनेगा। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि आप यहाँ पे कोई वैकेंट मान ही नहीं सकते, आप यहाँ पे कोई वैकेंट मान ही नहीं सकते। आपको ये पर्सन मानना ही पड़ेगा, वाई और डब्ल्यू बीच में एक पर्सन है, अगर आप वाई के राइट में लेके चल रहे हो तो। ये पॉसिबिलिटी समझ में आई। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, जैसे एक दो तीन, आर तो चौथे पे है, ये पाँच छः सात आठ, फिर ये वाई नौवे पे आएगा ही आएगा, 10 11 12। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है मेरे भाई कि वाई और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है। तो एक पर्सन का मतलब ये हो गया कि देखो मान लो कि इन दोनों में से एक वैकेंट है, कोई इन दोनों में से कोई एक वैकेंट है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक वैकेंट है, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, है ना। या फिर एक काम करूं, पहले कंडीशन उतार लूं सारी, पहले कंडीशन उतार लूं सारी, चलो। वन पर्सन वाई और डब्ल्यू में, और डब्ल्यू जो कि कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है। अभी ना पहले कंडीशन उतार लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले कंडीशन उतार लेते हैं, क्योंकि ऐसे में अगर एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। डब्ल्यू कोने पे नहीं बैठा हुआ है, डब्ल्यू हु डज नॉट सिट एट द एंड, ठीक है। नीदर डब्ल्यू नॉर यू सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट। डब्ल्यू और यू वैकेंट सीट के पास नहीं बैठे हैं, डब्ल्यू और यू वैकेंट सीट के पास नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ऐसा है। फिर बोला डब्ल्यू चार अवे है एक्स से, डब्ल्यू चार अवे है एक्स से, इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यू और एक्स में तीन का गैप आएगा। डब्ल्यू और एक्स में कितने गैप आएगा, तीन का गैप। और x डज नॉट सिट एडजेसेंट टू y, x y के एडजेसेंट नहीं बैठा है, तो x और y अपने नजदीक नहीं आएंगे, x और y को नजदीक नहीं लाना है।
ऊपर वाली सही है, ये वाली बोला कि एक्स और वाई को नजदीक लेना। ऊपर डब्ल्यू और एक्स में 3 सीट का गैप है ना, ये 3 सीट का गैप है, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीट की बात कर रहा है ताकि हम पर्सन से कंफ्यूज ना हो। 4 चेयर है ना, हाँ चेयर और सीट, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लेंगे। एक्स हु डज नॉट फिट एडजेसेंट टू वाई, एक्स वाई के पास नहीं आएगा। वन वैकेंट सीट इज बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक वैकेंट सीट आएगी, एक वैकेंट सीट आएगी डब्ल्यू और एक्स के बीच में, एक वैकेंट सीट आएगी, ठीक है। आगे उसने बोला कि ओनली वन सीट एट एन इवन पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज वैकेंट। लेफ्ट हैंड से जब हम काउंट करेंगे तो देखो लाइन क्या बोल रहा है, ओनली वन सीट एट एन इवन पोजीशन इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज वैकेंट। जब लेफ्ट हैंड से काउंट करूंगा तो इवन नंबर पे आने वाली कोई एक ही सीट वैकेंट होगी, या तो 2 या 4 या 6 8 10 या 12, जब मैं लेफ्ट हैंड से काउंट करूंगा। राइट हैंड से इवन नंबर पे कोई भी हो सकती है, लेकिन लेफ्ट हैंड से जब मैं काउंट करूंगा तो इवन नंबर वाली सीट कोई एक ही वैकेंट हो सकती है, ये उस लाइन का मतलब है, समझना। 3 पर्सन बैठे हैं एक्स और टी में, एक्स और टी में 3 पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन। यहां पे ये इसलिए मैं लिख रहा हूं पर्सन, क्योंकि जब अगर मैं 3 डॉट बनाऊंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है कि वो सीट की बात करी थी या पर्सन की, इसीलिए मैं सीट भी लिख दे रहा हूं पर्सन, ताकि क्लियरिफाई रहे। और टी हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, और टी 3 लेफ्ट में है एस के, टी 3 लेफ्ट में है एस के, ठीक है, यहां पे लेफ्ट की बात कर रहा है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड आर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वाई एंड वी। यू और आर के बीच में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, यू और आर के बीच में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन वाई एंड वी। तो वाई और वी के बीच में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, वाई और वी के बीच में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू एंड जेड, और यू और जेड के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं यू और जेड के बीच में, ठीक है भाई। ये कंडीशन अपनी सारी बन के आ गई है, ये कंडीशन अपनी सारी बन के आ चुकी है। अब इन्हीं कंडीशन से मेरे को आगे फिक्स करना है, इन्हीं कंडीशन से मेरे को आगे सारा फिक्स करना है। अब कैसे फिक्स होगा देख लेते हैं जरा, इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, इधर ये येलो से कंडीशन लिख ली है ना, तो अब दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो हमें करते टाइम। यहाँ पे बोला है आर सेट ऑन द फोर्थ चेयर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से चौथी चेयर पे, 1 2 3 4, चौथी पे हो गया। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई। आर चौथी चेयर पे हो गया लेफ्ट हैंड से, 5 चेयर अवे वाई से, 5 का मतलब 1 2 3 4, 4 का गैप आ गया, वाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 पर्सन सिटिंग वाई एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू कोने पे नहीं है, वाई और डब्ल्यू में 1 पर्सन है। अभी मैंने आपको समझा के चुका हूं, अगर आपने यहाँ पे 1 पर्सन करना है और डब्ल्यू कहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू कोने पे आएगा नहीं, डब्ल्यू कोने पे नहीं आएगा, तो डब्ल्यू ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ सकता है, अगर वाई के राइट में लूंगा तो 1 पर्सन ये बनेगा, तो इसका मतलब वाई के राइट में तो वैकेंट आ ही नहीं सकता कोई। अब वो वाई के राइट में वैकेंट नहीं आ सकता, तो ऐसा हो सकता है डब्ल्यू यहाँ रख लूँ और ये वाला 1 पर्सन है, तो 1 2 3 4, 4 पर्सन तो ये हो गए पूरे कंफर्म, 9 पर्सन कंफर्म करने हैं मेरे को। एक केस ये भी हो सकता था कि 1 2 3 आर, और 1 2 3 4 फिर वाई, और फिर 1 2 3। अब वाई और डब्ल्यू में 1 पर्सन आप ऐसे भी कर सकते हो कि डब्ल्यू यहां मान लो और ये वाला एक कोई पर्सन हो। फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक वैकेंट हो तो डब्ल्यू यहां आ जाए, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट और 1 पर्सन बैठा हो तो वाई और डब्ल्यू में 1 पर्सन बन जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वाई और डब्ल्यू में 1 पर्सन करना है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला वैकेंट हो और ये वाला वैकेंट हो, और यहाँ पर्सन आ जाए और डब्ल्यू यहाँ आ जाए। तो ये 4 पॉसिबल केस मैंने आपको बना के दिखा दिए, ये 4 पॉसिबल केस आपको बना के दिखा दिए, ये दोनों वैकेंट कर दिए, 1 पर्सन यहाँ पे है, इसमें इन दोनों में से कोई एक वैकेंट होगा और 1 पर्सन आएगा, इसमें 1 पर्सन है, ये इसमें 1 पर्सन है। ये क्या ये बात समझ में आई आप लोग को, मैंने क्या करा है, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? लेकिन अगर आप देखोगे ना तो अभी देखो केस एलिमिनेट हो जाएगा। उसने कहा डब्ल्यू और यू में से कोई भी वैकेंट के पास नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो डब्ल्यू वैकेंट के पास आ रहा है, डब्ल्यू वैकेंट के पास आ रहा है, तो ये केस ही गलत हो गया। समझ में आया क्यों? अब ये देखो डब्ल्यू वैकेंट के पास नहीं आएगा, तो ये और ये वाली सीट वैकेंट नहीं होगी, वैकेंट होगी ये वाली, यहाँ पे पर्सन आएगा, यहाँ भी पर्सन आएगा, ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू के पास वैकेंट आना नहीं है, तो यहां भी वैकेंट नहीं आएगा, यहां भी वैकेंट नहीं आएगा, ठीक है। डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक वैकेंट सीट आएगी, अभी इसको देखेंगे, डब्ल्यू और एक्स में 3 सीट आएंगी, डब्ल्यू और एक्स में 3 सीट, डब्ल्यू और एक्स में 3 सीट आएंगी, और एक्स और वाई साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इन तीनों को देखना है, इन तीनों को कैसे बना सकते हैं, इन तीनों को देखना है। डब्ल्यू और यू के पास वैकेंट नहीं आना, तो वैकेंट वैकेंट नहीं होगा, वैकेंट वैकेंट नहीं होगा, डब्ल्यू और एक्स में एक वैकेंट सीट आएगी, डब्ल्यू और एक्स में एक वैकेंट सीट,
तो डब्ल्यू ये गया। अच्छा वैकेंट सीट आएगी ना, देखेंगे अभी। एक्स वाई के पास नहीं आएगा, डब्ल्यू और एक्स में 3 सीट आएंगी। ठीक है, 1% वाई और डब्ल्यू के बीच में आ गया। ये पर्सन है, ये पर्सन है, और यहाँ पे ये पर्सन है, वैकेंट नहीं है। डब्ल्यू ठीक है, नीदर डब्ल्यू नॉर यू सीट, डब्ल्यू 4 अवे है, डब्ल्यू 4 चेयर अवे है, एक्स और एक्स वाई के पास नहीं है। ठीक है, अभी डब्ल्यू और एक्स वाली करते हैं। डब्ल्यू और एक्स में 3 सीट आनी है। देखो 1 2 3, एक्स अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में एक्स यहाँ आएगा, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। डब्ल्यू और एक्स में 3 सीट आ गई, 1 2 3। डब्ल्यू के पास वैकेंट आना नहीं है, लेकिन डब्ल्यू एक्स में एक वैकेंट सीट आनी है। उसने बोला था ना यहाँ पे कि ओनली 1 वैकेंट सीट इज बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। तो ये वैकेंट होगा नहीं डब्ल्यू के पास, तो यही वाला वैकेंट हो सकता है, ये वैकेंट होगा। ठीक है, इस केस में देखना डब्ल्यू और एक्स में 3 सीट कैसे बनेंगी, 1 2 3। एक्स यहाँ आ सकता है, या फिर 1 2 3, ये 3 और एक्स यहाँ पे आ सकता है। अगर एक्स को यहाँ रखा तो वैकेंट ये नहीं होगा, तो वैकेंट ये वाला होगा। और एक्स को मैंने 1 2 3, एक्स यहाँ रखा तो वैकेंट ये वाला होगा। अच्छा इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और इसमें डब्ल्यू और एक्स में 1 2 3, एक्स यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला डब्ल्यू एक्स में 3 सीट है, तो 1 2 3 एक्स यहाँ नहीं रख पाऊंगा। क्यों? अगर एक्स को यहाँ रखता हूं तो एक्स और वाई उसने मना करा है, तो इसमें 1 2 3 एक्स कंफर्म यहाँ आएगा। और डब्ल्यू के पास वैकेंट आनी नहीं, तो वैकेंट सीट ये वाली होगी। तो डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक वैकेंट सीट आ गई, ये वाली। ठीक है, अच्छा अब केस नंबर 2 में 2 रूप बन रहे हैं, 1 2 3, एक्स यहाँ आ रहा है और एक्स वहां आ रहा है। तो केस नंबर 2 का एक नया रूप बना लेता हूँ, केस नंबर 2A। इसको हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, केस नंबर 2 का एक नया रूप बना देते हैं, केस नंबर 2A, जिसमें 1 2 3 आर, फिर 2 छोड़ के डब्ल्यू, 1 छोड़ के वाई, और 1 2 3। अब एक्स को फिक्स कर लो 2 जगह पे। उसने कहा मेरे से कि डब्ल्यू और एक्स में 3 सीट हैं, तो 1 2 3 एक्स यहां रख लो, और 1 2 3 एक्स यहां रख लो। डब्ल्यू के पास वैकेंट आनी, तो वैकेंट ये हो जाएगी, डब्ल्यू और एक्स में एक वैकेंट हो गई। डब्ल्यू और एक्स में एक वैकेंट करनी है, ये वैकेंट हो नहीं सकती क्योंकि डब्ल्यू के पास वैकेंट नहीं आएगी, तो वैकेंट ये हो गई, वैकेंट ये हो गई। बात समझ में आ गई? अब देखो जो लाइन कंप्लीट हो गई उनको मैं हटा रहा हूं, ये कंप्लीट हो गई ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, ये कंप्लीट हो गई कंफ्यूजन ना हो, ये कंप्लीट हो गई कंफ्यूजन ना हो, ये मुझे देखनी नहीं है इन लाइन को। एक्स और टी में 3% आएंगे। अब वो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखूं, एक्स और टी में 3%, अगर एक्स की राइट देखता हूं तो 1% वाई। डब्ल्यू के बगल वाले खाली हो नहीं सकते क्योंकि मना करा है, डब्ल्यू के बगल वाले वैकेंट नहीं है, तो 1% वाई, 2% ये, तीसरा पर्सन ये, टी अपना कोने पे आ सकता है, टी यहां आ सकता है, आ सकता है। एक्स के लेफ्ट में देखना जरा, अब देखो एक चीज और समझना जरा। आपको 9% फिक्स करने हैं, 9% फिक्स करने हैं। 9 में से यहां पर्सन आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने कहा था कोने पे वैकेंट आ नहीं सकते, तो 1 2, ये वैकेंट हो नहीं सकता क्योंकि उसने कहा डब्ल्यू के पास वैकेंट नहीं है, तो 1 2 3 4 5, 5 लोग ये हो गए। छठा आर, और सातवां ये होगा, सातवां ये होगा क्योंकि कोने वाले वैकेंट नहीं हो सकते, 7 लोग ये हो गए। अब 2 लोग जो आएंगे वो कहां पे आएंगे, ये समझने वाली बात है। 2 लोग कहां पे आएंगे, समझने वाली बात है। अच्छा देख लेंगे अभी 2 लोग और कहाँ आएंगे। 2 लोग आने और 2 वैकेंट आनी है। अच्छा ये वैकेंट सीट लेफ्ट से, उसने कहा था ना लेफ्ट से इवन नंबर पे एक वैकेंट आएगी, तो 3 4 5 6 7 8। तो ये तो वैकेंट हो गई, ये वैकेंट हो गई 8वें नंबर पे। तो लेफ्ट से जब मैं काउंट करूंगा तो ये वैकेंट नहीं हो सकती, क्योंकि लेफ्ट से इवन नंबर पे वैकेंट एक ही हो सकती है, और ये दूसरी वाली वैकेंट नहीं हो सकती। तो यहां पर्सन आएगा, यहां पर्सन आएगा, 2, तीसरा आर, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, और आठवां ये। ठीक है, तो ये वैकेंट हो गई 2, और ये वैकेंट हो सकती है, हो सकती है ये वैकेंट, और 4 5, ये वैकेंट हो नहीं सकती हुई 6। तो इसका मतलब वैकेंट ये होगी, वैकेंट ये होगी 1 2, एक वैकेंट मिल गई, 3 4 5, एक वैकेंट ये होगी, एक वैकेंट ये होगी, 3 वैकेंट मिल गई अपन को, 3 वैकेंट सीट मिल गई। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि लेफ्ट से उसने कहा था इवन नंबर वाली सीट की एक ही हो सकती है, और वो ये है 8वीं वाली, केस नंबर 1 में। तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%। केस नंबर 1 में आपको वैकेंट का कंसेप्ट समझ में आया, वैकेंट पर्सन कैसे बन के आए हैं, है ना? अब वो उसने हमसे आगे बोला है कि एक्स और टी में 3% आने हैं, एक्स और टी में 3% आएंगे, तो 1% ये, 2% ये, 3% ये, टी अपना यहां रख सकता हूं। लेकिन टी को यहां रखोगे तो टी 3 लेफ्ट में एस के, तो आर के 1 2 3 लेफ्ट में आ रहा है, तो टी यहां तो नहीं आ सकता, टी अपना यहां नहीं आ सकता। तो मैं टी को फिर क्या करूं, टी को मैं यहां से हटा देता हूं। तो अब
एक्स और टी में क्या होगा कि 3 पर्सन आएंगे, तो 1 पर्सन वाई, 2 पर्सन ये, 3 पर्सन ये, टी को यहां रखता हूं, तो टी 3 लेफ्ट में एस के बन नहीं पाएगा अभी भी, तो मतलब केस नंबर 1 तो गलत ही जा रहा है। केस नंबर 1 क्या हो रहा है, गलत ही जा रहा है, क्योंकि मैं टी को फिक्स कर नहीं पा रहा, तो केस नंबर 1 इज डिस्कार्डेड। अब केस नंबर 2 की बारी आती है। अब केस नंबर 2 में पहले मैं इवन सीट्स पे, मतलब पहले ना वैकेंट सीट को फिक्स करूंगा जरा। देखो ये तो पर्सन बनेगा ही बनेगा, ये तो पर्सन बनेगा, ये तो कंफर्म है कि एंड पे वैकेंट आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डब्ल्यू के बगल में वैकेंट नहीं आ सकते। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो सीट ये हो गई, 7वीं आर और 8वीं ये वाली, ठीक है, 8 ये हो गई। अब वो एक वैकेंट जो आएगा इन दो में से कोई आएगा, और एक वैकेंट यहां से कहीं से आएगा, है ना। अब देखो आपको एक बात समझ में आ गई कि एक नहीं नहीं सॉरी, एक वैकेंट तो ऑलरेडी ना, मुझे दो चाहिए, तो दो वैकेंट सीट चाहिए, तो इन दो में से कोई एक होगी और एक ये हो सकती है, क्योंकि दो वैकेंट एक साथ आ नहीं सकती, तो इन दो में से कोई एक वैकेंट होगी, इन दो में से कोई एक वैकेंट होगी और एक वैकेंट ये होगी, तो ये तो कंफर्म हो गई वैकेंट, ये तो कंफर्म हो गई। क्यों? क्योंकि इन दो को एक साथ वैकेंट कर नहीं सकता मैं, इन दो को एक साथ में वैकेंट कर नहीं सकता हूं। उसने कहा था ना यहाँ पे एक लाइन कि नीदर एडजेसेंट चेयर्स नॉर द चेयर्स एट द एंड्स आर वैकेंट, एडजेसेंट वैकेंट हो नहीं सकती, तो एक वैकेंट ये हो गई और एक वैकेंट इन दो में से होगी और एक वैकेंट ये हो गई, बात खत्म, तीन हो गई। तो अब एक चीज समझना, लेफ्ट हैंड से इवन नंबर पे कौन सी वैकेंट आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वीं नंबर की सीट वैकेंट आ रही है, 10वें नंबर की सीट क्या हो रही है, वैकेंट आ रही है। जब 10वें नंबर की सीट वैकेंट आ रही है तो दूसरी वाली वैकेंट नहीं हो सकती, तीसरी वाली वैकेंट होगी, ये वैकेंट हो गई। तो ये 3 सीट वैकेंट मिल गई अपन को, इसमें तीनों सीट वैकेंट मिल गई। अब तीनों सीट वैकेंट मिल गई, तो एक्स और टी में 3 पर्सन आने, एक्स ये गया तो 1 पर्सन वाई, 2 पर्सन ये, 3 पर्सन डब्ल्यू, तो टी आ जाएगा यहाँ पे, टी आ गया यहाँ पे, और टी 3 लेफ्ट में एस के, तो 1 2, ये तो वाई के 3 लेफ्ट बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, 1 2 वाई के 3 लेफ्ट बनेगा, तो ये तो गलत हो गया, केस नंबर 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया, केस नंबर 2 भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आई होप हम सही कर रहे हैं। ये हमने वैकेंट एक्स और वाई ये वाला कैसे माना था, ये सही किया था ना अपन ने, ओनली वन परसेंट वाई एंड डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू ये कैसे अपने वैकेंट माना था, कोई ना कोई बात तो करी थी। अच्छा हाँ, डब्ल्यू और एक्स में एक वैकेंट था ना, इसलिए तो ये गलत हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों गलत हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इस केस में देखना जरा, इसमें ऑलरेडी दो वैकेंट मिल चुके हैं, एक वैकेंट ये और एक वैकेंट ये, इसमें ये तीसरे नंबर पे 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर का वैकेंट आ रहा है, 8वें नंबर का वैकेंट आ रहा है, तो इवन नंबर पे और कोई वैकेंट नहीं आएगा। अब पर्सन काउंट करना कितने हो गए, देखो एक पर्सन कोने वाला ये तो मानेंगे क्योंकि कोने पे वैकेंट नहीं, तो 1 2 3, डब्ल्यू के बगल में वैकेंट आएंगे नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7, और आठवां पर्सन ये हो गया, आठवां पर्सन ये हो गया कि कोने वाला वैकेंट नहीं है, आठवां पर्सन ये हो गया, तो इन दो में से कोई एक वैकेंट आएगा, दो में से कोई एक वैकेंट आएगा। अब आपको पता है कि 3 4 5 6 7 8, 8वें पे ये आ रहा है, 9वें पे ये है, तो 10वीं सीट वैकेंट तो हो नहीं सकती, 10वीं तो वैकेंट हो नहीं सकती, तो वैकेंट होगी ये वाली, वैकेंट होगी ये, तो इसमें भी 3 वैकेंट आ गए। तो एक्स और टी में 3 पर्सन आने, तो एक्स 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन डब्ल्यू, तो टी आ जाएगा यहाँ पे, एक्स और टी में 3 पर्सन हो गए, आर ये और ये, और टी 3 लेफ्ट में एस के, तो 1 2 एस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर डब्ल्यू एक्स में एक वैकेंट था, डब्ल्यू और एक्स में एक वैकेंट अपना ये वाला आ रहा है, यहाँ पर्सन आएगा, एक्स और टी में 3 पर्सन, एक्स और टी में 1 2 3 पर्सन हो गए, टी 3 लेफ्ट में एस के, 1 2 3 लेफ्ट में हो गया एस के, ये भी कंप्लीट हो गई, और ये एक्स और टी 3 पर्सन हो गए। अब क्या रह गया, यू और जेड में 2 पर्सन, यू और जेड में 2 पर्सन आएंगे, और यू और आर में जितने उतने वाई और वी में आएंगे, तो हमारे पास 1 2 3 पर्सन फिक्स करने को रह गए हैं। अब 3 पर्सन फिक्स करने को रह गए हैं, और हमारी ये पजल शायद मुझे लग रहा है कंप्लीट हो जाएगी इसी केस में, इसी केस में कंप्लीट हो जाएगी, केस नंबर 2A को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यू और जेड में 2 पर्सन, यू और जेड में से किसी एक को यहां रखा, तो एक और एक 2, यू जेड ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, और यू और जेड में से किसी एक को रखा, तो एक और एक 2, यू और जेड नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर यू को यहां रखा, सपोज दैट यू है जेड में से, तो एक पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन आएंगे, तो यू और जेड अपने जो बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे ऐसे, एक और एक 2 पर्सन, यू और जेड 2 पर्सन। एक कौन बच रहा है, एक बच रहा है वी, वाई तो ये गया, तो वी बच रहा है, वी आएगा यहाँ पे। तो y और v में कितने आ रहे हैं, y और v में आ रहा है एक पर्सन, क्योंकि यहाँ पे बोला है y और v में जितने पर्सन उतने u r में, तो y और v में एक पर्सन आ रहा है s, ये तो वैकेंट सीट है, और उसने सीट नहीं कहा है, उसने पर्सन कहा है, तो एक पर्सन आ रहा है y v में, तो u r में एक आएगा, तो u अगर ये गया, u अगर ये गया, तो x एक पर्सन आ रहा है u और r में, और u अगर ये गया, तो u और r में 0 आएगा, तो u कहाँ पे आएगा, कोने पे आएगा,
u कहां पे आएगा, कोने पे आएगा, ये u बनेगा और ये बनेगा z। ठीक है, u और z में 2% चाहिए थे, x और r 2% आ गए, तो केस नंबर 3 अपना सही बन रहा है और ज्यादा माथा मारने की जरूरत है नहीं किसी और केस में, ये अपना सही बन गया, बात खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वैकेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैकेंट को हम किस तरीके से यूज करते हैं, है ना। पजल अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करना, सेशन को लाइक करना अगर पजल अच्छी लगी हो ये वाली तो, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन आपको दोनों होमवर्क में कमेंट करके बताने कि इन दो क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे, इन दो क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आती है अपने पास अगली पजल सर्कुलर अरेंजमेंट की, बहुत अच्छी है और बहुत शानदार पजल है ये भी। इसमें कहीं ना कहीं पे ना एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, अभी बताता हूँ क्या। देखो, 8 person HTUVWXYZ are sitting around a circular table। 8 लोग S से लेके Z तक एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। कहां पे बैठे हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। कुछ इस तरीके से कि सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, कुछ इनसाइड है, कुछ आउटसाइड है। ईच पर्सन इज ऑफ डिफरेंट एज, सबकी अलग अलग एज है, 24, 25, 31, 32, 43 एंड सो ऑन। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, देन आपको लाइन बोलिए नॉट मोर देन 3 person सिट टुगेदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मतलब 3 से ज्यादा लोग जो साथ में बैठे वो सेम नहीं कर रहे, मतलब 3 लोग अगर इनसाइड कर रहे हैं तो 3 तो इनसाइड कर सकते हैं, लेकिन चौथा फिर आउटसाइड करेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एक स्पेशल नोट दे रखा है, नोट में क्या बोला है, the sum of the ages of pair of persons sitting together, the sum of the ages of pair of person sitting together is neither a common factor। इस लाइन पे फोकस रखना, neither a common factor, उनकी एजेस का जो सम है ना तो कॉमन फैक्टर है और ना कोई कॉमन मल्टीपल आएगा, ना तो कॉमन फैक्टर आएगा ना कोई कॉमन मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बी एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, यदि ए बी सी एक साथ बैठे हैं, देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड बी सी। अगर सपोज करो ए बी और बी सी, ए बी सी एक साथ बैठे हैं, तो ए बी की एज का सम और बी सी की एज का सम, ए बी और बी सी की एज का सम, ना तो कोई एक कॉमन फैक्टर होगा और ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा उनकी एज के सम का। ए बी और बी सी की एज का ना तो कोई इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा और ना कॉमन मल्टीपल होगा। अब ये मत कहना कि आपको फैक्टर मतलब नहीं पता और मल्टीपल मतलब नहीं पता, नहीं तो मैं सही बता रहा हूं कि कुछ नहीं करूंगा, मैं क्यों आत्महत्या करूंगा फिर। ठीक है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल नहीं है, आपको फैक्टर मल्टीपल तो पता होगा ना, नहीं पता तो मैं समझा दूंगा, अभी देखना। ठीक है, देखो अब जैसे ये इंग्लिश में दे रखा है, ये हिंदी में दे रखा है, दोनों चीजें दे रखी है, हम इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले सर्कल बना लेते हैं और 8 लोग बैठेंगे सर्कल में, 2 पॉसिबिलिटी तो बना ही लेते हैं कम से कम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंडीशन लिख लें, पहले क्या करें, कंडीशन लिख लेते हैं, मेंस लेवल में कंडीशन लिख लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेड सेकंड राइट में है जिसकी 24 साल की एज है, जेड सेकंड राइट में 24 साल की एज वाले के, तो 24 साल की एज वाले के सेकंड राइट में जेड आएगा। ठीक है, इसमें वैकेंट का तो कोई लोचा है ही नहीं। ठीक है, हुज इज इट, बोथ आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन, और दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, फिर 2 person सिट बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स में 2 person बैठे हैं, जेड और एक्स में 2 person बैठे हैं। ठीक है, एक्स हुज एज इज 31, एक्स की एज कितनी है, 31 है। ओके, एक्स इट फेसिंग द सेंटर, एक्स कहां कर रहा है, सेंटर कर। अभी सारी लाइन ना फिक्स करेंगे, अभी पहले उतार लो जल्दी से। वी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई, वी 3 लेफ्ट में वाई के, 1 2 3, वी 3 लेफ्ट में आएगा वाई के। वेयर नीदर ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू जेड, और v और y में से कोई भी z के पास नहीं बैठेगा, v और y में से कोई भी z के पास नहीं बैठेगा। ठीक है, y एज इज 8 ईयर लेस देन, अच्छा पहले एजेस में और लिख लूं, एजेस में बार बार कंफ्यूजन होगा, 24 25 31 32, 24 25 31 32 43 54 62 43 54 62 76, ये एजेस है। ठीक है, y की एज 8 साल कम है z से, y की एज अगर 8 साल कम है z से, तो आप ये कह सकते हो कि y की अगर z से 8 साल कम, तो z 8 साल बड़ा होगा y से।
Z जो है 8 साल बड़ा होगा Y से। ये कह सकते हो आप लोग कि नहीं कह सकते, बताओ। ये कह सकते हो। अगर Z 8 साल बड़ा होगा Y से, तो आपने एक बात समझ में आ रही है कि 8 साल का गैप देखो किस में है। एक तो 54-62 में है, 54-62 में है, तो Z अपना 62 का हो जाएगा, तो Y 54 का हो जाएगा। एक केस तो ये बन जाएगा, जब इन दो Z 8 साल बड़ा है तो 62 54 हो जाएगा, और 24 और 32 का हो जाएगा, या फिर Z 32 का भी हो सकता है और Y 24 का भी हो सकता है। ये दो चीजें हो सकती हैं, ये दो चीजें हो सकती हैं, और तो कोई नहीं है 8 साल वाला। 25 में 8 जोड़ूंगा 33, 33 नहीं है, 17 भी नहीं है, 31 8 39 और 31 23 भी नहीं है, 43 8 51, 43 माइनस 8 35 भी नहीं है, और कुछ 76। ठीक है, यही दो केस बनेंगे ZY के लिए, यही दो केस बन के आएंगे। ठीक है, ठीक है, एक ठीक है, हो गया। हाँ, डब्ल्यू सिट सेकंड राइट ऑफ वाई, डब्ल्यू दो राइट में है वाई के, एक और एक दो, डब्ल्यू दो राइट में आएगा वाई के, बोथ ऑफ द फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम कर रहे हैं। अगर सेम कर रहे हैं तो मैं डब्ल्यू प्लस वाई कर दे रहा हूँ, प्लस का मतलब सेम, डब्ल्यू प्लस वाई कर दिया, दोनों सेम कर रहे हैं। ठीक है, एक्स नीदर सिट एडजेसेंट टू एस नॉट डब्ल्यू, एक्स एस और डब्ल्यू के पास नहीं बैठा है। एस सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हुज इज 32, 32 एज जिसकी है उसके दो राइट में कौन बैठा है, एस बैठा है। एस दो राइट में 32 वाले के, एस सेम डायरेक्शन है जेड, तो एस और जेड सेम करेंगे, तो एस प्लस जेड कर दिया मैंने, एस प्लस जेड मतलब एस और जेड सेम। एडजेसेंट टू द वन हुज इज 32 और फेसिंग अपोजिट, 32 जिसकी एज है और जो उसके एडजेसेंट बैठे हैं, एडजेसेंट जो बैठे हैं उसके, वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं वो, अपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने अपोजिट लिख दिया ये। ठीक है, 43 थर्ड लेफ्ट में है 76 के, 43 एक दो, थर्ड लेफ्ट में है 76 के। ठीक है, टीज एज इज लेस देन वाई, टी की एज वाई से कम है, टी की एज वाई से कम है, टीज एज इज लेस देन वाई, तो वाई बड़ा होगा टी से, वाई बड़ा होगा टी से, बट डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं कर रहा, तो टी कहाँ करेगा, सेंटर में करेगा। टी कहाँ पे फेस करेगा, सेंटर में करेगा। ये कंडीशंस दे रखी है, अब इन कंडीशंस को मुझे इसमें फिक्स करना है। 24 Z से शुरू करता हूँ, Z से X मिलेगा, X से मेरे को, एक्स से मेरे को एस डब्ल्यू मिल सकता है, वी वाई मिल सकता है, वाई डब्ल्यू मिल सकता है, चीजें तो मिल सकती हैं। 24 और जेड से स्टार्ट करते हैं, है ना, जेड दो राइट में 24 के। यदि मैंने 24 को यहाँ पे फिक्स करा इनसाइड फेस कराते हुए, तो जेड अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, और यदि मैंने 24 को आउटसाइड फेस कराते हुए यहाँ फिक्स करा, तो जेड अपना यहाँ आएगा दो राइट में। ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोग को, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, जेड और एक्स में दो लोग बैठे और एक्स की एज 31 है, एक्स इनसाइड भी करेगा। और देखो उसने कहा था 24 और जेड में दोनों डिफरेंट डायरेक्शन कर रहे हैं, तो 24 इनसाइड है तो जेड आउटसाइड करेगा, और 24 आउटसाइड है तो जेड इनसाइड करेगा, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन हो गई। जेड और एक्स में दो लोग आएंगे, एक दो, एक्स यहां भी आ सकता है, एक दो एक्स यहां भी आ सकता है। फिर एक्स से रिलेटेड कुछ है क्या, एक्स एच डब्ल्यू के पास नहीं आएगा, एक दो एक्स यहां आ सकता है, एक्स सेंटर करेगा, वी तीन लेफ्ट में वाई के। अच्छा, जेड और वाई, जेड 8 से बड़ा है वाई से, और जेड के पास वी वाई आएंगे नहीं, जेड और एक्स में दो, एक दो एक्स और एक दो एक्स, एक दो एक्स और एक दो, पॉसिबिलिटी बनाऊं क्या इनकी भी, एक काम करता हूँ, एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं जरा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ठीक है, इससे पता होगा क्या, इससे ये होगा कि थोड़ा ना जल्दी बन जाएगा, थोड़ा ना जल्दी बन जाएगा, दिमाग थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेगा। ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, और ये केस नंबर 1A और ये केस नंबर 2A। ठीक है, 24 वाला तो यहाँ पे कंफर्म है इनसाइड फेस करते हुए, और इसके दो राइट में जेड अपना यहाँ कंफर्म है आउटसाइड फेस करते हुए। इस केस में 24 वाला यहाँ कंफर्म है आउटसाइड फेस करते हुए, जेड अपना यहाँ आएगा इनसाइड करते हुए। उसने कहा कि जेड और एक्स में दो लोग आएंगे, तो एक दो एक्स अपना या तो यहाँ आ सकता है, और क्या एज है एक्स की, 31, एक्स की एज क्या है 31, और यहाँ पे एक दो एक्स यहाँ आ सकता है, और एक्स की एज क्या है 31, और एक्स करेगा सेंटर, तो एक्स को मैंने करा दिया सेंटर, और एक्स करेगा सेंटर। यहाँ पे एक दो एक्स ऐसे आ सकता है, एक्स करेगा सेंटर और एक्स की एज है 31,
और इसमें एक दो एक्स अपना यहाँ आ सकता है, एक्स की एज है 31 और ये करेगा सेंटर, ये करेगा सेंटर। जो पॉइंट कंप्लीट होता जाए उसे मैं काटता जाऊं। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आप ये देखो कि z की एज 8 साल बड़ी है y से। अगर y को मैंने 24 मान लिया, y को अगर मैंने 24 मान लिया, सपोज दैट y को 24 मान लिया, तो y के दो राइट में w आना चाहिए। और y अगर 24 मान लिया तो एक राइट दो राइट, w आ ही नहीं पाएगा। y को इधर भी 24 माना तो y के दो राइट में z है, w नहीं आ पाएगा। उसने क्या बोला, y के दो राइट में w आना चाहिए, और ये आउटसाइड कर रहा है। और इस केस में y को 24 माना तो y के दो राइट में z बनेगा, और इस केस में y को 24 माना तो y के दो राइट में z बनेगा। तो मतलब y 24 का हो ही नहीं सकता, ये बात तो क्लियर हो गई। y 24 का हो ही नहीं सकता। और जब y 24 का नहीं हो सकता तो अपन को ये बात क्लियर हो गई कि z 32 का नहीं हो सकता। तो z होगा 62 और y होगा 54। एज क्लियर हो गई। z होगा 62 का, सभी केसेस में z 62 का हो जाएगा। z कितने का हो जाएगा, 62 का। और y कितने का होगा, y कितने का होगा, 54 का। ये बात समझ में आई क्यों? बात समझ में आई क्योंकि 24 भी तो एक पॉसिबल एज थी ना y की। 24 पे रख के देखा तो y और w वाली लाइन फिक्स नहीं हो रही थी, इसीलिए। अब v3 लेफ्ट में है y के। अब y को कहां पे रखूं, v को कहां रखूं? ये हो गया कंप्लीट। z के पास v और y नहीं आने, z के पास v और y नहीं आने। तो देखो y यहां से कैंसिल, y यहां से कैंसिल, y 24 से कैंसिल। y को यहां रखता हूं तो y और v में दो लोग आएंगे, और v 3 लेफ्ट में है y के, तो एक दो v नहीं आ पाएगा, और y यहां पे तो एक दो v आ जाएगा। तो y अपना यहां तो आ सकता है, यहां तो आ सकता है। y को यहां रखता हूं, यहां पे अगर मैं रखता हूं तो एक दो v यहां आएगा और एक दो v यहां आएगा, लेकिन v z के पास आ नहीं सकता, तो y यहां से कैंसिल। y को अगर मैंने यहां रखा तो y और v में दो लोग आने हैं, तो एक दो v यहां आ सकता है और एक दो v यहां नहीं आ सकता। तो मतलब y और v में आपको ये समझ में आया कि y या तो यहां आएगा या यहां आएगा। अगर y यहां आएगा तो v यहां आएगा, और y यहां आएगा तो v वहां आएगा। तो मैं इसको स्लैश लगा के लिख रहा हूं, y v में से कोई यहां आएगा और v y में से कोई यहां आएगा। ये बात क्लियर हो रही है? अब केस नंबर 2 में भी देख लो। देखो z के पास y नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, 24 में y नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि y की 54 है। तो एक दो तीन जगह से y कैंसिल, यहां पे x बैठा है, तो y अब इन तीन में से कहीं आएगा। अगर y को मैंने यहां रखा तो y और v में दो आने, एक दो v आ नहीं सकता, और v आ नहीं सकता एक दो, ना ऐसे और ना वैसे, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको बोला है z के पास v और y नहीं आएंगे। तो y यहां से कैंसिल हो गया। अब यदि मैंने y को यहां रखा तो एक दो v नहीं आ पाएगा, z है, एक दो v 24 में आ सकता है, v 24 में आ सकता है। v के लिए कुछ 24 से मना किया है क्या? कुछ नहीं मना किया। तो y यहां पे तो आ सकता है। और y को अगर मैं यहां रखता तो एक दो v नहीं आ पाता, और एक दो v नहीं आ पाता, क्योंकि v z के पास नहीं आ सकता। तो y अपना ये क्लियर हो गया कि इस केस में तो y एक ही जगह पे आएगा, केवल यहां पे। इस केस में तो y कंफर्म आ रहा है कि यहीं पे आएगा। और v3 लेफ्ट में है y के, तो y करेगा इनसाइड, और एक दो तीन v आ गया, यहाँ पे 24 की उम्र बन गई इसकी। बात समझ रहे हो, है ना? अब ये वाला देखना जरा। अभी ना मैं कॉमन मल्टीपल वाली चीजें ही बताऊंगा, कहां पे लागू होंगी कहां पे नहीं होंगी। अभी सबर रखो जरा। यहां देखो, यहाँ पे v और y कैसे आ सकता है, v और y z के पास नहीं आएंगे, तो यहां से y कैंसिल, यहां से y कैंसिल, और y 24 से कैंसिल, x के पास से कैंसिल। y को अगर मैंने यहां रखा तो एक दो v z के पास आएगा, एक दो v z के पास आएगा, तो y यहां नहीं आ सकता। ये तो अंडरस्टूड वाली बात हो गई, ये मैं इतना लिख लिख के समझा रहा हूं ना आप लोग को। y अगर यहां रखता हूं तो एक दो v 24 में आएगा, और y यहां रखा है तो एक दो v नहीं आ पाएगा, और y को यहां रखा तो एक दो v z के पास आएगा, और एक दो यहाँ v x में आएगा। तो y अपना जो कंफर्म आएगा यहाँ पे आएगा, और एक दो v अपना किस में आएगा, 24 में आएगा। v किस में आएगा, 24 में। और v तीन लेफ्ट में है y के, तो y करेगा आउटसाइड, और एक दो तीन, तीन लेफ्ट में आ गया v। ठीक है। अब इस केस में देख लो, केस नंबर 2a में कैसे v और y बन के आएंगे। y z के पास आएगा नहीं, एक दो, y 24 में आएगा नहीं, तीन। अब y को अगर मैंने यहां रखा सपोज दैट, तो y और v में दो बनने, एक दो v आ सकता है, और एक दो v नहीं आ सकता। y को अगर मैंने यहां रखा, एक दो v नहीं आ सकता, एक दो v नहीं आ सकता, तो y यहां से कैंसिल, y अपना यहां से कैंसिल, y यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल। y को अगर मैंने यहां रखा तो एक दो v नहीं आ पाएगा, एक दो v आ जाएगा, तो y और v ऐसे ही बन सकते हैं इस केस में। तो ये 2a और 1a एक जैसे चल रहे हैं, और 2 और 1a एक जैसे चल रहे हैं। vy बन गया। अब वो vy बन गया तो v तीन लेफ्ट में आएगा, y के देखिए। अब देखो y के दो राइट में w है, तो y और w में एक आएगा। y ये गया तो y का राइट तो ऐसे ही बनेगा, w यहां आ जाएगा, y के दो राइट में w।
इस केस में y आउटसाइड के तो y के दो राइट में w। इस केस में y अगर ये गया, y अगर ये गया तो w यहां नहीं आ सकता, y अगर ये गया तो w यहां आ जाएगा, y के दो राइट में w। और y अगर ये गया तो y के दो राइट में w यहां नहीं बनेगा, w यहां बनेगा, w यहां बनेगा। तो समस्या है ये तो। लेकिन x के पास s और w नहीं आएंगे, x के पास ना s आएगा ना w। तो y अगर यहाँ पे तो w यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि y और w में एक आना है और w दो राइट में y के, तो y के एक राइट अगर ऐसे दो राइट ऐसे करूंगा नहीं बनेगा, और y के दो राइट ऐसे करूंगा तो x के पास आ जाएगा w, और x के पास h w नहीं आ सकते। तो आपको ये समझ में आ गया कि y यहां नहीं आएगा, यहां रहेगा v और यहां रहेगा y, और यहां रहेगा v। और v क्या था, तीन लेफ्ट में था y के, तो एक दो तीन, और y की उम्र कितनी है 54। और ये केस हो गया गलत, अभी बताता हूँ क्यों, रुक जाओ, नहीं अभी कैसे पता चलेगा ये केस गलत हो गया, रुको। y ये गया w दो राइट में y के, तो w आ गया यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई। w दो राइट में गया y के, और इसमें इसमें भी देखो वही चीज होगी, y अगर ये गया तो यहाँ पे दो राइट में w नहीं आ पाएगा, और एक दो राइट में w नहीं आएगा, क्योंकि w x के पास हो जाएगा, तो y को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ कौन रहेगा, यहाँ रहेगा v, यहाँ रहेगा v, और यहाँ आएगा y, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा y। और v तीन लेफ्ट में y के, तो y करेगा आउटसाइड, और एक दो तीन, v तीन लेफ्ट हो गया y के, और w दो राइट में है y के, w दो राइट में y के, तो y का राइट जो बनेगा w यहाँ आ जाएगा, w यहाँ आ गया दो राइट में y के, ठीक है। और w z के पास आ रहा है, लेकिन x के पास तो नहीं आ सकता, w यहाँ आ गया, y यहाँ पे आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या करा है मैंने यहाँ पे काम। अब ये वी वाई वाली लाइन कंप्लीट हो गई, मैंने हटा दी, वाई और डब्ल्यू कंप्लीट हो गई, मैंने हटा दी। यहां बोल रहा है डब्ल्यू प्लस वाई, मतलब दोनों सेम कर रहे थे, इसी का मतलब ये था ना, तो वाई इनसाइड तो डब्ल्यू भी इनसाइड, डब्ल्यू प्लस वाई का मतलब वाई इनसाइड, तो यहाँ पे डब्ल्यू भी इनसाइड, डब्ल्यू प्लस वाई, वाई आउटसाइड तो डब्ल्यू भी आउटसाइड, यहाँ पे डब्ल्यू प्लस वाई, वाई आउटसाइड तो डब्ल्यू भी आउटसाइड, ठीक है। अब देखो ये तीन आउटसाइड कर रहे हैं केस नंबर 2 में, डब्ल्यू 24 वाई तीनों आउटसाइड कर रहे हैं, तो ये वाला आउटसाइड तो नहीं करेगा, क्योंकि नॉट मोर देन 3 बोला था, तो ये करेगा इनसाइड। और यहाँ पे आप देखो वाई डब्ल्यू जेड तीनों आउटसाइड कर रहे हैं, है ना। अगर ये वाला वाई और डब्ल्यू के बीच वाला भी अगर आउटसाइड कर गया, तो ये तो चार लोग आउटसाइड हो जाएंगे, तो ये करेगा इनसाइड, ये करेगा इनसाइड, ठीक है। और ये एक दो लोग इनसाइड आउटसाइड है, तो ये आउटसाइड कर सकता है, और ये दो इनसाइड है, ठीक है। इधर देखना ये तीन इनसाइड ऑलरेडी कर ही रहे हैं, वाई 24 डब्ल्यू ये तीनों इनसाइड कर रहे हैं, तो ये करेगा आउटसाइड। और इस केस में एक दो और ये तीन लोग ऑलरेडी इनसाइड कर रहे हैं, तो ये करेगा आउटसाइड। क्यों, क्योंकि अगर इसको भी इनसाइड करा दे तो एक साथ चारों इनसाइड हो जाएंगे, इसीलिए। तो डायरेक्शन क्लियर हो गई सबकी, ये डब्ल्यू वाई वाई लाइन क्लियर। वाई की एज लिख दे रहा हूँ, वाई की 54 है सब जगह पे, ताकि मुझे पता रहे 54, वाई की एज यहाँ पे 54, यहाँ पे वाई की एज 54, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे जेड की 62 लिखी हुई है सब जगह पे, ठीक है। एक्स के पास एच डब्ल्यू नहीं आएंगे, एक्स के पास ना एस आएगा ना डब्ल्यू, तो W तो आ नहीं रहा, तो S यहाँ आएगा नहीं, S यहाँ आएगा नहीं, तो S या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। X के पास S नहीं आएगा, तो S अपना या तो 24 में आएगा यहाँ, ठीक है। अभी देखेंगे इसको, 32 के 32 आ चुका है क्या कहीं पे, 31 है, 32 नहीं है, 31 गंदा लग रहा है वहां पे, उसको सही कर दो जरा, ये 31 हो गया। अच्छा S प्लस जेड बोला है, S प्लस जेड का मतलब S और Z सेम करेंगे, Z आउटसाइड तो S भी आउटसाइड करेगा। और कोई लाइन लगी है क्या, y ग्रेटर Z, T का करेगा सेंटर, T कहाँ करेगा सेंटर, तो सेंटर में ये तो है नहीं, तो देखो टी, अच्छा टी 24 में ही तो आ सकता है, टी 24 में ही तो आ सकता है, और जेड बड़ा है वाई से, ठीक है। वाई डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू प्लस वाई हो गया, 32 के दोनों नेबर अपोजिट करेंगे, एक्स के पास एच डब्ल्यू नहीं आएगा, वी, अच्छा जेड वी और वाई के पास नहीं आएगा, तो जेड वी और वाई, हाँ नहीं, जेड वी वाई तो कनेक्ट हो ही चुके हैं, एस और जेड सेम। 32, अच्छा देखो एस से कनेक्ट ही होगा कि 32 के दो राइट में एस है, एस, अच्छा एस भी तो नहीं आया अभी, ओहो कैसे करूं, 32 के दो राइट में एस है, एस किसके पास नहीं आना है, एस डब्ल्यू और एक्स के पास नहीं है, तो एस अपना यहां से कैंसिल होगा, एस यहां से कैंसिल होगा, एस सॉरी एक्स एस और डब्ल्यू के पास नहीं आएगा, तो यहां से एस कैंसिल हो गया,
तो एस या तो यहाँ पे आएगा या एस यहाँ आएगा। अगर एस को 24 में रखा आपने तो 32 के दो राइट में एस है, तो 32 के दो राइट में एस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां रखूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा और यहां रख नहीं सकता, यहां पे जेड के दो राइट में एस बनेगा, तो एस यहां नहीं आ सकता, एस अपना यहां नहीं आ सकता। अगर यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा, यहां पे एक्स के पास आ नहीं रहा, यहां रखूंगा तो 32 के दो राइट में एस बन नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे, तो एस को रखोगे यहां पे, और ये 32 के दो राइट में है, तो यहां तो एक छोड़ के ये आ रहा है, तो 32 आएगा यहाँ डब्ल्यू में, और 32 के दो राइट में हो गया एस। लेकिन अब ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया समझना। उसने कहा था कि जो पेयर ऑफ पर्सन साथ में बैठे हैं उनकी एज ना तो कॉमन मल्टीपल है ना कॉमन फैक्टर। वाई और इस 24 वाले की एज को ऐड करोगे, 54 और 24 कितना होगा, 4 4 8 और 78 कितना बनेगा 78, और 24 और 32 को ऐड करोगे कितना बनेगा, 4 2 6 3 2 5 56। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आप देखो 2 से हो जाएंगे, और किसी से हो पाएंगे ये, दो से तो हो ही रहे ना, कॉमन फैक्टर तो मिल ही गया ना, दो तो मिल ही गया, बात खत्म। और जब कॉमन फैक्टर इनका मिल चुका है तो इसका मतलब ये केस हो गया गलत, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, और उसने कहा था कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल वाले साथ नहीं आ सकते एजेस के सम वाले, तो इसलिए 54 24 और 24 32 का जो एज का सम आ रहा है वो कॉमन फैक्टर बन रहा है, तो केस 1 इज गलत। केस नंबर 2 देखो अब जरा। केस नंबर 2 में 32 के दो राइट में एस कैसे फिक्स करूं, एस अपना डब्ल्यू सॉरी एस जो है एक्स के पास नहीं आएगा, तो एस यहां से कैंसिल। एस को अगर मैं यहां रखता हूं, सपोज दैट एस को मैंने यहां रखा, एस को मैंने यहां रखा, है ना, तो एस 32 के दो राइट में, तो यहां तो एक्स के दो लेफ्ट हो जाएगा, और यहां रखूंगा 32 को तो डब्ल्यू के दो राइट में हो जाएगा, और डब्ल्यू को 32 बना सकता हूं, डब्ल्यू को 32 बना सकता हूं, तो एस यहां तो पॉसिबल है। लेकिन 32 को यहां रखते ही पता है क्या होगा, देखो एस 32 तो 62 और 32, 62 और 32 दोनों को जोड़ोगे तो 94 आएगा, और 32 और 24 को जोड़ोगे तो 50 54 आएगा 54। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, दोनों कॉमन फैक्टर 2 है, तो यहां तो एस आ नहीं सकता, फिर एस यहां आ नहीं सकता, एस आ नहीं सकता। ए क्यों नहीं आ सकता, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। 32 तो ये डब्ल्यू का था ना, 32 तो डब्ल्यू का था ना, एस आ सकता है यार, सॉरी सॉरी, एस आ सकता है, एस आ सकता है, मैंने गलत करा है, सॉरी, एस आ सकता है, एस आ सकता है, दिस वाज माय फॉल्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एस आ सकता है, क्योंकि 32 तो यहां बनेगा ना मुन्ना, एक्स के पास आएगा नहीं। अच्छा एस को यहां रख के देखता तो, एस किसके दो राइट में, 32 के, तो यहां तो इसके नहीं हो पाएगा, और 32 के अगर दो राइट में है तो 32 अपना फिर यहां बनना चाहिए, और यहां बनेगा तो क्या होगा, 32 54 और 32 31, दो और एक तीन, ये होगा 63, और ये कितना होगा, 4 2 6 5 3 8 86। इनका कोई कौन मल्टीपल फैक्टर बन रहा है, ना फैक्टर है ना मल्टीपल है कोई, ये 6 3 9 8 6 14 नहीं, कोई कॉमन फैक्टर मल्टीपल नहीं, ये भी बन सकता है। अच्छा ये तो बन रहा है, मतलब एस अपना यहाँ पे हमें समस्या दे रहा है, एस यहाँ पे हमें समस्या दे रहा है, एस यहाँ भी आ सकता है, और 32 में डब्ल्यू को रखूंगा तो, और 32 अगर यहाँ रखा, अच्छा देखो 32 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि उसने कहा 32 के दोनों नेबर अपोजिट कर रहे हैं, और 32 को यहां रखा तो 32 के दोनों नेबर सेम कर जाएंगे, और उसने अपोजिट का है, तो इसीलिए 32 यहां नहीं आ सकता। क्लियर हो गई, चलो बात क्लियर हो गई, 32 यहां नहीं आएगा, तो 32 कंफर्म अपना क्या हो गया, 32 यहीं पे आएगा डब्ल्यू में, और 32 के दो राइट में एस है तो एस आ गया यहाँ पे, 32 के दो राइट में एस आ गया, वाह भाई वाह, मजा आ गया, ठीक है। और उसने कहा था कि एस और जेड सेम कर रहे हैं, जेड इनसाइड है तो एस भी इनसाइड करेगा, ये इनसाइड इनसाइड हो गए, ये तीन इनसाइड, और ये ठीक है, यहाँ पे एक आना है और यहाँ पे एक आना है। अच्छा एस की एज के बारे में कुछ बोला था क्या, एज के, एक्स की 31 है, लिख तो दी मैंने, इसी को पहले सॉल्व कर देता हूँ मैं जल्दी से। किस किस की एज रहेगी, जेड की आ गई, वाई की आ गई, एस की एज क्या बनी, अच्छा देखो यहाँ पे एक लाइन और है, 43 तीन लेफ्ट में 76 के, 43 तीन लेफ्ट में 76, तो 43 तीन लेफ्ट में 76 को अगर एस में रखूंगा तो 62 76 और 76 24, इवन इवन सम आएगा, तो इनका कॉमन फैक्टर दो तो बन के आएगा ही आएगा, तो 76 यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ तो नहीं आ सकता है ना, 76 यहाँ भी नहीं आ सकता, 76 रखा तो 76 32 और 76 54, 76 32 का जो सम आएगा वो इवन आएगा,
और 76 54 का सम जो आएगा वो भी इवन आएगा, तो इनका कॉमन फैक्टर तो सेम होगा 2 कम से कम, तो 76 यहाँ भी नहीं आएगा, तो 76 आएगा यहाँ पे केवल। और 76 43 में 2 का गैप है, 1 2 43 आ सकता है, 1 2 43 वहां नहीं आ सकता, 1 2 43 यहाँ आएगा। और 43 अगर यहाँ पे आ गया तो 43 3 लेफ्ट में 76 के, तो 76 करेगा इनसाइड, 1 2 3 43 3 लेफ्ट हो गया। बात समझ गए मेरी? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसने कहा था कि टी सेंटर करेगा और वाई की ज्यादा है टी से, तो वाई 54 है तो टी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो टी आएगा यहाँ पे, लेकिन टी तो आउटसाइड कर रहा है। गई भैंस पानी में, इतनी मेहनत करी, सोचा था सही होगा, ये गलत हो गया। टी 76 में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वाई बड़ा है टी से, वाई बड़ा है टी से, तो यहाँ तो वाई 54 है और टी 76 होता है, इसीलिए ये भैंस हमारी पानी में चली गई। वाह भैया वाह। अब कौन सा करें, केस 1A को देखें या 2A को देखें? अब देखना तो पड़ेगा किसी ना किसी को। चलो, एस एक्स के पास नहीं आएगा, एस यहाँ से कैंसिल, एक्स के पास से। एस को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एस और 32 में 1 का गैप आएगा, एस यहाँ रखा तो 32 यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ रखा 32 यहाँ आ जाएगा, तो 54 32 और 32 31, ठीक है, कॉमन फैक्टर जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन 32 को रखा तो 32 के अपोजिट कर रहे हैं दोनों, ठीक है, कर रहे हैं, तो एस यहाँ आ सकता है। और एस को यहाँ रखा, एस को अगर मैंने यहाँ रखा तो एस 2 राइट में होगा 32 के, एस को अगर यहाँ रखा तो 32 इधर आएगा, एस 2 राइट में आ जाएगा 32 के, ठीक है, और 32 के दोनों नेबर जेड और वो अपोजिट कर भी रहे हैं, ठीक है। और एस को यहाँ रख रहा हूँ तो 32 आएगा यहाँ पे, 54 और 32 कितना होगा, 85 80 84 86, 86 और 86 और 32 31 कितना होगा, 30 और 30 60 63। इनका कोई कॉमन फैक्टर मल्टीपल है क्या? ये 14 बनेगा, 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, नहीं कोई कॉमन फैक्टर मल्टीपल नहीं है इनका, हटाओ इसको। तो यहाँ पे एस मुझे क्यों दुविधा में डाल रहा है भाई, फिक्स हो जाए ना। एस कहाँ नहीं आना था, एक्स के पास नहीं आएगा, यही तो नहीं आएगा एस, एस और जेड सेम करेंगे तो एस, अच्छा देखो एस यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एस और जेड सेम कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो एस इनसाइड हो जाएगा और जेड आउटसाइड कर, तो एस यहाँ आएगा कंफर्म, और एस करेगा आउटसाइड, एस करेगा आउटसाइड, ठीक है, क्योंकि एस और जेड सेम कर रहे हैं। ये ना पॉइंट, अब बस वही वाली बात है कि नजर पड़ने वाली बात है, एस और जेड सेम हो गए। और 32 के 2 राइट में एस है, तो 32 अपना डब्ल्यू में कंफर्म हो गया, 32 के 2 राइट में आ गया। अब अब 32 के दोनों नेबर अपोजिट करेंगे, तो 32 के दोनों नेबर अपोजिट कर भी रहे हैं, एक आउटसाइड एक इनसाइड। और 43 76 में 2 का गैप आएगा, 76 में यहां नहीं रख सकता एस में, क्योंकि 24 76 100 बनाएगा, और 76 62 और 70 60 130 138 136 बनाएगा, नहीं 138 बनाएगा, 138 और 100 का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 2 तो आएगा ही आएगा, पॉसिबल नहीं है, तो 76 एस में नहीं आएगा। 76 को अगर मैंने यहाँ रखा मैंने, तो 76 और 43 में 2 का गैप आएगा, 1 2 43 नहीं हो सकता, 1 2 43 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और 76 यहाँ आ सकता है। और 76 को यहाँ रखा तो 1 2 43 नहीं आएगा, 1 2 43 आएगा, तो 43 तो एस में कंफर्म आ रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई। 76 और 76 दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। कोई और लाइन जो मैं फिक्स कर पाऊँ? एस और जेड सेम हो गए, 43 3 लेफ्ट में 76 के। अच्छा अब मैं क्या करूं, टी सेंटर करेगा, वाई की ज्यादा है टी से। अच्छा देखो 76 में यहां नहीं रख सकता कि 76 54 और 76 32 इवन इवन आएगा, और दोनों इवन आएंगे तो दो तो कॉमन फैक्टर बन ही जाएगा ना, तो 76 रख लो यहाँ पे। 76 54 कितना बनेगा, 76 को 80 130, और 76 और 31 कितना बनेगा, 6 1 7 107, तो 130 और 107 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है शायद, 39 जब 117 होता है, लेकिन ये तो 107 है ना, नहीं बनेगा, तो 76 यहाँ कंफर्म। वाई की टी से ज्यादा है, वाई कितना है, वाई सुसरा 54 का है, अब ये 54 का है तो टी 76 का तो हो नहीं सकता, टी आएगा यहाँ पे, टी आएगा यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है सही बन गई है। अब एस टी यू आएगा यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा यू, यू 76 का हो गया, तो एस टी यू, वी का है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो टी की उम्र कितनी हो जाएगी, टी की उम्र कितनी हो जाएगी, 24 25 31 हो गया, 24 हो गया, 25 रह गया, टी हो जाएगा 25 का, 31 हो गया है, 32 32 डब्ल्यू हो गया, 43 एस 54 वाई 62 जेड और 76 ये। तो अपना केस नंबर 1 सही बन गया। अब इसमें ना दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, केस नंबर 2 क्यों नहीं सही बनेगा, आपको मारना है मारो, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये सही बन चुका है, और हमें यही देखना है कि जहां पे सही बन जाए
वहां पे अब अपना एक्स्ट्रा दिमाग फिर हमें लगाना नहीं है, ये अपना सही बन गया। आप देख लो किसी भी पेयर का, अगर वो क्या कहते हैं उससे कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल वाली चीज तो वो नहीं हो रही ना। 32 के दोनों नेबर अपोजिट करेंगे, 32 के दोनों नेबर अपोजिट कर रहे हैं, ये लाइन भी फिक्स हो गई, एस डब्ल्यू ठीक है, सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। और आप देखो एक बार मैच करो, एक मिनट रुको जरा। हम सॉल्यूशन इसका मैच कर लेते हैं, मेरे हिसाब से तो वैसे ये सही है। तो इसका सॉल्यूशन जो हमने बनाया था वो यही बनाया था, S43, हाँ सही है, ठीक है, Z62, W32, T25, Y54, 76U, 31X, ठीक है, 24B, बिल्कुल सही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से बना है। चलिए, ये होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे, इनके आंसर क्या बनेंगे बताना, और पजल सेटिंग अरेंजमेंट कैसा लगा ये भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलो, अब आती है अपनी कोडेड डिस्टेंस, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। आपको बोला है A@B 24 का मतलब है A 16 मीटर नॉर्थ में है B के, परसेंटेज 28 का मतलब है 21 मीटर, एंड 9 का मतलब है 18, और $7 का मतलब है 21 मीटर साउथ में है B के। ओके, अब एक नोट दिया है, इस नोट को ध्यान से पढ़ना। नोट में बोला है ऑपरेशंस मेंशन्ड अबव आर नीदर एडिशन नॉर सब्ट्रैक्शन। जो हम अमूमन लगाते हैं ना दिमाग कि भाई 24 में से 8 घटा के 16 हो गया, 28 में से 7 घटा के 21 हो गया, 9 में 9 जोड़ के 18 और 7 में 14 जोड़ के 21, वो चीज नहीं लगेगी क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है तो कोई और लॉजिक लगेगा। क्या लगेगा? कोई और लॉजिक लगेगा। अब 24 से क्या बनाया है उसने? 16। 28 से उसने बनाया है 21। 9 से उसने बनाया है 18, और 7 से उसने बनाया है 21। 7 से उसने क्या बनाया है? 21। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को पता होगा कि कम से कम लॉजिक अब क्या बन सकता है ये देखना है। लॉजिक क्या बन सकता है ये देखना है जरा। 24 से 16 एडिशन सब्ट्रैक्शन मना करा है भाई साहब ने, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, इन दोनों डिजिट का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 और माइनस कर दूं, तो वो तो फिर बात तो वही पड़ेगी ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बात बनेगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली ही बात बनेगी। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा क्या? क्योंकि सब्ट्रैक्शन से 24, अगर मैं इसका 4 दूनी 8 और 24 माइनस 8, तो फिर तो वही ऑपरेशन मेंशन अबाउट एडिशन सब्ट्रैक्शन मना किया, तो ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता ना मैं। 24 से 16 कैसे बनेगा? 24 से 16, 28 से 21, 28 से 21, 28 से 21 भी बनाना है, 9 से 18, 7 से 21, एडिशन सब्ट्रैक्शन है नहीं, तो 24 से 16 एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करूं? अच्छा, दोनों की दोनों नंबर अगर आप देखो 4 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं, 8 के भी नजर आ रहे हैं, 4 और 8 के नजर आ रहे हैं। अगर मैं एक काम करूं, 24 में 2/4 करके देखूं, नहीं 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 बनेगा। 24 में 16 बनाने के लिए मुझे 8, 8 दूनी 2 16, 2/8, 2/3, 2/3 करके देखूं। 24 को 2/3 कर दिया, 24 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो 3 से 24 गया 8 बार, और 8 दूनी कितना हो गया? 16। 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। 2/3 करके आ रहा है। यहां देखना 28 से 21 कैसे बन रहा है, 28 से 21 कैसे बन सकता है?
9 से 18 तो गुणा 2 हो रहा है, और 7 से 21 गुणा 3 हो रहा है। ठीक है, 9 से 18 गुणा 2, 7 से 21 गुणा 3, और 28 से 21 क्या हो रहा है? 28 से 21 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 से 7 बार गया, 7 या 21, ठीक है, 3/4 हो रहा है। तो इसको आप ना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लो। मेरे हिसाब से तो यही लॉजिक चल रहा है, इसमें लॉजिक यही चल रहा है कि 24 का 2/3, 3 से 8 बार गया, और 8 दूनी 16 बन गया। 28 का 3/4, 4 सत्ते 28, और 7 या 21, और 9 का डबल कर दिया, 7 का ट्रिपल कर दिया। ये इन सब में लॉजिक लगा है, क्योंकि उसने साफ साफ मना करा है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लॉजिक नहीं लग रहे हैं। ऑपरेशन मेंशन्ड अबव आर नीदर एडिशन नॉट सब्ट्रैक्शन, तो लॉजिक ये चल रहे हैं। अब हो सकता है कि ये लॉजिक गलत हो जाए, हो सकता है ये लॉजिक गलत हो जाए। ये कैसे पता चलेगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर बन के आएगा। हो सकता है कि आप लोग का कोई अदर लॉजिक हो, तो उस अदर लॉजिक से बना के देखना, और इस चीज का फिर डायग्राम बनाना और देखना आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं अभी इससे बना के देखता हूं, ठीक है। यहाँ पे जरा मैं एक चीज मेंशन कर लेता हूं, इसको लिख लेता हूं कि ईस्ट में, ईस्ट कौन सा है? नॉर्थ है, एट द रेट, ये आएगा एट द रेट वाला नॉर्थ। और नॉर्थ में हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया था, मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया था, जो भी अपनी डिस्टेंस आएगी। फिर परसेंट मतलब है ईस्ट, परसेंट मतलब है ईस्ट, और परसेंट में हमने क्या किया है? 28, 28 गुणा 3/4, मल्टीप्लाई बाय 3/4 हुआ है। फिर एंड मतलब है वेस्ट, तो यहाँ पे आएगा एंड, जो कि वेस्ट बनेगा। और एंड में हमने क्या किया है? 9 से 18 मतलब गुणा 2 किया है। क्या किया था? गुणा 2 किया था। और डॉलर मतलब है साउथ, डॉलर मतलब हो गया साउथ, और साउथ में उसने क्या किया है? 7 से 21 बनाने में गुणा का 3 किया है, ये चीज किया है। अब मुझे इसको मैंने यहां इसलिए लिख लिया, मुझे बार बार ना पलट के नहीं देखना पड़ेगा कि हुआ क्या था, हुआ क्या था। ये मैंने लॉजिक डिकोड कर लिया। अब मैं इसको बनाऊंगा इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से। अब ए परसेंट जी, परसेंट मतलब है ईस्ट, तो ए ईस्ट में जाएगा जी के। और 24 का 3/4 कितना होगा? 4 से 24 गया 6, 6 18, तो ए ईस्ट में होगा जी के 18, ए ईस्ट में होगा जी के 18, ठीक है। फिर आई एट द रेट जी, एट द रेट मतलब है नॉर्थ, तो आई नॉर्थ में होगा जी के 36 का 2/3, तो 3 से 36, 12 दूनी 24, तो 24 जाएगा आई, 24 जाएगा आई जी के नॉर्थ में। तो जी के नॉर्थ में ये 24 मैंने मान ली डिस्टेंस, और ये हो गया आई, ये हो गया आई, ठीक है। फिर बी एफ, अब बी एफ आई जी ए से कनेक्ट नहीं होगा, सी एफ नहीं होगा, बी ए कनेक्ट हो सकता है ये वाला, क्योंकि ए दे रखा है। तो एट द रेट का मतलब है फिर से नॉर्थ, 2/3, तो 3 से 18 गया 6, 6 दूनी 12, तो बी नॉर्थ में हो जाएगा 18, बी नॉर्थ में हो जाएगा ए के 18, 18 मैंने मान लिया समथिंग इतनी दूरी है, 18 मैंने मान ली समथिंग इतनी दूरी है। और ये जो ये 24 था ना, 24 को फिर मैं बाइफरकेट कर दे रहा हूँ, 24 को मैं बाइफरकेट कर दे रहा हूँ दो भागों में, कि ये तो 18 हो गई दूरी अपनी, ये कितनी हो गई? 18, और ये कितनी हो गई? 6, ठीक है। अब आगे आप देखो, और वो बी से रिलेटेड एक यहाँ पे पॉइंट था बी एफ, इस बी एफ को कनेक्ट कर लो। बी एफ में एंड आ रहा है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 ये डिस्टेंस, तो बी कहाँ पे? एंड मतलब वेस्ट, तो बी वेस्ट में होगा एफ के 8 दूनी 16, तो बी वेस्ट में होगा एफ के 16, तो 16 मीटर ये, और एफ आ गया यहाँ पे। क्या हम सही कर रहे हैं? आगे वाले की रिलेशन दे रखा ना, हाँ आगे वाले की रिलेशन दे रखा। कभी कभी ऐसा होता है कि बी वेस्ट बोल देता, तो पीछे वाले का होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। थैंक गॉड आगे वाले की दे रखा है। अब बी से एफ आ गया, तो सी से एफ भी आ जाएगा। इनमें लग रहा है डॉलर, डॉलर में मतलब मल्टीप्लाई 3 हुआ है, तो सी साउथ में आएगा एफ के 8 या 24, कितना आएगा? 24, तो ये हो गई दूरी कितनी? 18, और ये दूरी हो गई कितनी? 6, 18 से 24, और ये हो गया सी साउथ में आ गया एफ के, सी साउथ में आ गया एफ के। तो ये कंप्लीट ए जी, और अपना ये कंप्लीट आई जी, आई जी के बाद बी एफ, सी एफ, बी ए कंप्लीट। अब एच और जे, ना मेरे पास एच है ना जे है, डी एच में से कोई है मेरे पास? डी एच में से मेरे पास कोई नहीं है। सीई है, कौन सा है? सीई, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई 2, तो 9 दूनी 18, और सी वेस्ट में आ जाएगा ई के, क्योंकि एंड का है वेस्ट, तो सी वेस्ट में होगा ई के 18, तो सी 18 मीटर ई वेस्ट में हो गया ई के। और ईडी भी कनेक्ट हो जाएगा डॉलर, डॉलर मतलब क्या है? साउथ, तो ई साउथ में होगा डी के 12 3 36, 36 होगा। तो ये तो टोटल 24 था, ये तो टोटल 24 था। बाइफरकेट करके लिखूंगा, 6 ये 18, ये 18 6 24, 12 और चाहिए मेरे को, कितना चाहिए? 12 और। ई डॉलर डी, तो ई साउथ में होगा डी के 12 3 36, तो दूरी ये 12 हो गई, ये वाली कितनी हुई? 12, और ये हो गया डी, ये हो गया डी, ठीक है। डी और एच, अब देखो ये इन लोगों की मुझे जरूरत नहीं है, इन लोगों की अब मुझे जरूरत तो है, लेकिन मुझे इन्हें
भगाना पड़ेगा यहाँ से, इन्हें मुझे भगाना पड़ेगा यहाँ से, सॉरी सॉरी मेरे भाई, माफ करना। डी और एच, परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या था, परसेंटेज मतलब था 28 से 21 गुणा 3/4 था, गुणा 3/4 थे परसेंटेज का मतलब था, और परसेंटेज मतलब है ईस्ट, और मल्टीप्लाई बाय 2 और 9 से 18 मतलब ये था एंड का मतलब, और एंड का मतलब है वेस्ट, और मल्टीप्लाई बाय 3 डॉलर का मतलब था, और ये क्या है साउथ, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 नॉर्थ, और ये है एट द रेट। ठीक है, चलो काम बन गया। अब क्या बोला, एच एट द रेट जे, डी है ना, डी से पहले एच कनेक्ट करते हैं, परसेंट, परसेंट मतलब ईस्ट, तो डी ईस्ट में जाएगा एच के गुणा 3/4, तो 32 का 3/4 करूंगा, 4 से 8, 8 3 24, तो डी ईस्ट में होगा एच के, डी किसके ईस्ट में होगा, एच के 24, 24 का मतलब 18, ये दूरी हो गई, अरे यार ये मैसी बनेगा थोड़ा सा, आप एडजस्ट कर लेना। 18 की दूरी तो ये हो गई है ना, और ये 16 है, 16 का थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ हिस्सा, ये 6, इतनी दूरी होगी 6 मीटर की, इतनी दूरी हुई 6 मीटर की, ये कौन सा पॉइंट हो गया, एच हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, एच, तो डी ईस्ट में हो गया एच के 24, 4 से 8 या 24, ठीक है, 18 ये और 6 दूरी ये वाली। अब ये 16 को भी मैं अगर बाइफरकेट कर देता हूँ, 16 को भी अगर मैं बाइफरकेट कर देता हूँ, यहां से तोड़ लेता हूँ, तो आपने क्या देखा कि इतनी दूरी तो आपने 6 मान ली है, जैसे ये वाली दूरी है, और ये दूरी कितनी हो गई है 10, ठीक है। फिर एच और जे में क्या बनेगा, एच तो आ गया बन के, एच तो आ गया, एच और जे में एट द रेट है, एट द रेट मतलब है नॉर्थ, तो एच नॉर्थ में है, जे के 2/3 से मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो 2/3 अगर मैं इसका करूंगा तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो एच 8 मीटर नॉर्थ में होगा। 8 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कि ये एच को यहां से हटाओ, एच लिख लो यहां पे, ये एच लिख लो यहां पे, और 8 मीटर है, 8 का मतलब हो गया ऐसे, ये ये 8 मीटर की दूरी हो गई, और ये हो गया जे, ठीक है, ये हो गया अपना जे। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन समझ लेना जैसे भी मैंने बनाया है। अब ना इसके क्वेश्चन से मैच करके देखते हैं, पता लग जाएगा कि हमने सही करा गलत किया है। पोजीशन एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ जे विद रेस्पेक्ट टू एफ, पोजीशन एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ जे, जे की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू एफ, और पोजीशन क्या है जे की एफ के रेस्पेक्ट में, एफ ये गया, एफ अपना ये गया, जे अपना कहाँ है, जे अपना ये गया, जे अपना ये गया, तो जे अपना कहाँ जा रहा है, जे अपना आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन दो में से कोई सही होगा, नहीं ये तो नॉर्थ ईस्ट है, ये गलत हो, नॉर्थ वेस्ट ये सही हो सकता है, और नन ऑफ दीज भी, तो इस कारण आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इनकी मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगी ये समझ लो जरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकलेगी कि ये दूरी तो आपको पता है, ये दूरी कितनी है, ये 12 थी, 12 में से 8 होगी, तो ये दूरी कितनी है 4, और ये दूरी कितनी होगी ये देख लो, ये दूरी कितनी होगी, तो बेस कितना है 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और ये कितना है 4 परपेंडिकुलर, 4 का हो गया 16, 36 और 10 46, 46 जब 52, 52 हो गया। 52 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 गुणा 4, और 13 गुणा 4 लिखूंगा तो 13√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13√2, तो 13√2 का मतलब हो गया, सॉरी 2√13, 2√13, 13√2 नहीं 2√13, मैं भी बोर आ गया हूं पढ़ाते पढ़ाते। 4 का मतलब हो गया रूट 2, 2√13, 2√13 नॉर्थ वेस्ट, है ना, 2√13 नॉर्थ वेस्ट, मतलब अपना डायग्राम और अपने जो लॉजिक लगे हैं, अपना जो लॉजिक लगा है और डायग्राम बिल्कुल सही है, 2√13 नॉर्थ वेस्ट सही आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि बाइकर स्टार्ट राइडिंग फ्रॉम पॉइंट आई एंड ही राइड्स 9 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, आई से चलता है 9 मीटर ईस्ट में, आई ये गया, आई से 9 मीटर ईस्ट का मतलब ये हो गया कि इतना, इस 18 का आधा कर लिया, आई से 9 मीटर ईस्ट में ऐसे आ गया, ठीक है। राइट टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है, राइट टर्न 15 मीटर, 15 मीटर राइट टर्न मतलब 6 मीटर की दूरी ये वाली, और 9 मीटर की दूरी ये इसका आधा, 15 मीटर चल दिया राइट टर्न लेके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बाइकर विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में बाइकर यहाँ पे, तो बी के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन यहाँ पे आ रही है, और ये कौन सी कहलाती है, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, तो वो साउथ वेस्ट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है साउथ वेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तीसरा, यदि टी 6 मीटर वेस्ट में है सी के,
टी 6 मीटर वेस्ट में सी के और जेड एग्जैक्टली बीच में जे टी के। टी 6 मीटर वेस्ट में है सी के, अगर टी 6 मीटर वेस्ट में है सी के, सी अपना ये गया, तो टी अगर 6 मीटर वेस्ट में है तो टी जो आएगा, टी अपना यहां पे आएगा, यहां पे, क्योंकि ये हमने 6 बाइफरकेट किया था, तो टी 6 मीटर वेस्ट में हो गया सी के इस तरीके से। और आपको बोल रहा है, आपको क्या बोला है कि जेड एग्जैक्टली बीच में जेटी के, जेड एग्जैक्टली बीच में जेटी के, तो जे अपना ये गया और टी ये गया, तो जे और टी में कितनी दूरी आ रही है, देखो 18 और 6 24, 24 और 4 28, ये 4 है, 4 और 8, 4 और 18 22 और 6 28, 28 का मतलब 14 14 में बट जाएंगे, 14 में बटेंगे तो 6 तो ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 और 8 समथिंग ये मान लो, 8 समथिंग ये मान लो, है ना, 6 तो ये हो गया, 8 ये मान लो, 8 और 6 14, तो ये z मैंने ये मान लिया कि z एग्जैक्टली बीच में आ गया यहाँ पे gt के, तो 4 और ये कितनी बची 10, ये कितनी बची 10, क्योंकि 18 थी, 18 में से 8 मान ली तो 10 ये वाली बची हुई है, ये पूरी दूरी ये वाली और 4 ये, ठीक है। तो आपको पूछा है कि पोजीशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू a, z की पोजीशन क्या है a के रेस्पेक्ट में, तो a के रेस्पेक्ट में z ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, कहां जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ ईस्ट। भाई मुझे तो मजा आ गया ये पढ़ा के, मुझे तो मजा आ गया ये पढ़ा के, ये गजब क्वेश्चन था, गजब क्वेश्चन था, मजा आ गया मुझे पढ़ा के, और इसका डायग्राम भी बना के, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी इजीली कर पाऊंगा बना के, लेकिन हो गया प्रभु की कृपा से, क्वेश्चन के आंसर भी मैच कर गए। अब आप लोग ने ये होमवर्क में करके दिखाना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ने ये होमवर्क में करके दिखाना है ये क्वेश्चन। इसमें मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझ लो कि इसमें आपको बोला नहीं है, इसमें आपको बोला नहीं है कि क्या कहते हैं कंडीशंस क्या लगेंगी, इसमें ये नहीं बोला कि एडिशन सब्ट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। और आप इसमें ये देखो कि सभी सभी बहुत पास पास में दे रखे हैं, 21 से 18 3, 12 से 15 प्लस का 3, 21 से 18 -3, 28 से 24 4 और 17 से 21 4। तो आपने एक चीज देखी, सिमिलैरिटी देखी, सिमिलैरिटी क्या देखी कि नॉर्थ और साउथ में क्या हो रहा है, 21 से 18 माइनस का 3 और 12 से 15 प्लस का 3, ठीक है। एट द रेट ईस्ट है 28 से 24 क्या हो रहा है माइनस का 4 और 17 से 21 क्या हो रहा है प्लस का 4, तो सिमिलैरिटी मिल रही है ना, सिमिलैरिटी मिल रही है ना। लेकिन पहले वाले में यहां पे सिमिलैरिटी नहीं थी, 24 से 16 -8, 28 से 21 -7, 9 का 9 जोड़ दिया, 7 से 3 गुना कर दिया, तो यहां सिमिलैरिटी नहीं थी, इसीलिए कोई ना कोई तिगड़म लगाई। यहां पे सिमिलैरिटी मिल रही है, यहां पे सिमिलैरिटी मिल रही है, मतलब आपको नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है इन सब में, बस जो यहां पे करना है। लेकिन अगर वो यहां पे एक नोट लिख देता, ऐसा वाला, ऐसा नोट लिख देता कि ऑपरेशन मेंशन्ड अबव आर नीदर एडिशन नॉट सब्ट्रैक्शन, तो फिर आप लोग ने कोई ना कोई तिगड़म लगानी पड़ती, जो मैं आपसे ही लगवाता, खुद नहीं लगाता। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है और ये कंडीशन दे रखी है, ये दो क्वेश्चन है, आप लोग को होमवर्क में कमेंट करके बताने हैं इनके, प्लीज बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो बताया आप लोग को, कुछ नया सीखने को मिला होगा आप लोग को और आपको समझ में आया होगा। मुझे दिल से बताना कि ये वाला जो हमने क्वेश्चन करा है, ये वाला जो करा है, इसमें कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, नया सीखने को कुछ मिला इसमें या नहीं मिला, एक नया दिमाग चला, दिमाग की बत्ती जली होगी, लॉजिक हमने कितना गजब गजब के लगेंगे आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, ये होमवर्क में है, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अपने टेलीग्राम फेलीग्राम पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत काम आएगा। ये इस टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, गुड नाइट।